नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लाल किताब में विश्वास रखते हैं, लाल किताब में आपकी रुचि है, तो आपने लाल किताब के बारे में एक बात अवश्य सुनी हुई है, क्योंकि लाल किताब विश्वास करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से कई तरह के ऋण लेके आता है, जिन्हें पितृ ऋण कहते हैं। और ये पितृ ऋण इस कारण होते हैं, या तो उसने पूर्व जन्म में या उसके परिवार में किसी आदमी ने कुछ ऐसे काम किए हों जिसके कारण उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ ऐसे कारक बन गए हों जो इस बात की सूचना देते हैं कि इस जातक को पूर्व जन्म से कुछ पितृ उधार रूप मिले हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य पितृ के कारक बने हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से लेकर कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, पिता का पूरा सहयोग नहीं मिलता, या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है। इसी तरह ऐसा देखने में आया है कि यदि किसी जातक की माँ को मानसिक पीड़ा रहती है या शारीरिक पीड़ा रहती है, या माँ की जो मानसिक बौद्धिक क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, स्मरण शक्ति में कमी आ रही है, या फिर संतान को लेकर उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर माँ की संतान ही नहीं हो रही है, संतान होती है तो बचती नहीं है, या फिर संतान के कारण माँ को अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थितियों में, ऐसे लक्षणों में माना जाता है कि इस जातक पर चंद्र का ऋण है, यानी कि माता का ऋण है, और उसके कारण ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर चंद्र ऋण रहता है, ऐसे व्यक्ति को धन को लेकर भी परेशानी बनी रहती है, परिवार में पूरा सहयोग नहीं मिलता, परिवार से अनावश्यक तनाव रहता है, पारिवारिक सदस्य उसको अलग कर देते हैं, इसलिए उसको परिवार से अलग रहकर जीवन यापन करना पड़ता है, या स्वयं के ग्रस्त जीवन में ही कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। जो ये चंद्र का ऋण है वो कई तरह की मानसिक आघात भी देता है, चलती हुई जिंदगी में कई तरह की विकृतियाँ पैदा कर देता है। और ऐसे ऋण के कारण जिन लोगों में चंद्र ऋण का प्रकोप रहता है, ऐसे लोगों के पीछे कुछ कारक बताए हैं, कुछ लक्षण बताए हैं। इन लक्षणों के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को चंद्र का ऋण है, चंद्रमा का ऋण है, यानी कि माता का ऋण है। पहला तो यही है कि ऐसे जातक का अपने माँ के साथ में पूरा जो अपनत्व का भाव नहीं रहता है, माँ और बेटे के अंदर तनाव बना रहता है, या बेटे के कारण माँ को गहरा आघात लगता है, मन और शरीर पीड़ित रहते हैं, या ऐसी व्यक्ति की माँ असाध्य रोग से पीड़ित हो जाती है, उसके चलने फिरने में, बात करने में परेशानी आती है, या फिर घर में धन की कमी बनी रहती है, तो ये पहला लक्षण है। वैसे जब लाल किताब लिखी गई थी तब बताया गया था कि ऐसे जातक के घर में यदि कुआं हो तो कुआं सूख जाता है, लेकिन अब तो कुआं होते नहीं। और ऐसे मातृ ऋण के कारक भी इसलिए माना जाता है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पैतृक परंपरा का अनादर कर दे, त्याग दे, माँ का या घर की बुजुर्ग और स्त्रियों का अनादर करे, या मंदिर का अपमान कर दे, मंदिर का अनादर ही ना करे, मंदिर के खिलाफ, धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा कार्य करने लगे, तो भी चंद्र का उसको ऋण का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में उसको कई तरह की परेशानियाँ उसके सामने आ जाती हैं। पहली परेशानी तो यही है, उसको घर परिवार का पूरा सहयोग नहीं मिलता, माँ का पूरा प्रेम उसको हासिल नहीं होता, या माँ को ही उसके कारण परेशानी रहती है। देखने में आया है जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा ऋण के कारक बने होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ऋण का कारक है कि चंद्रमा का जो घर है, चंद्रमा का घर होता है चौथा स्थान, तो चौथे स्थान पर चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठे हों, या चंद्रमा जिस घर में, जिस भाव में उच्च का बैठता है, वहाँ चंद्र के शत्रु ग्रह बैठ जाए तो चंद्र उच्च का दूसरे घर में रहता है। और उच्च का चंद्रमा भी हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी माँ को, आप घर परिवार की स्त्रियों का अनादर करने लगे, या फिर पैतृक की जो परंपराएं हैं, पैतृक जो रीति रिवाज है, उनका त्याग कर दे। क्योंकि विभिन्न स्थितियाँ बनती हैं कि हम पुरानी परंपराओं को का अनादर कर बैठते हैं। जैसे कि आजकल वैवाहिक कार्य होते हैं, तो आज के वैवाहिक कार्यों में हम पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई नई ढकोसले करने लगे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करने लगे हैं जो कभी हमारी परंपराओं में शामिल नहीं रही। जैसे आजकल हम मानते हैं विवाह को एक धार्मिक संस्कार,
एक ऐसा संस्कार जो हमारी संततियों पर प्रभाव डालने वाला, हमारी वंश बेल को सुरक्षित रखने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारा वैवाहिक कार्य ऐसा रहे कि संतान हमारी सुख समृद्धि से रहें, शालीनता से रहें और अपने जीवन में शीर्ष को, सफलता को प्राप्त कर सकें, वो अनुशासित रहें। इसलिए हमने विवाह को एक संस्कार माना है, इसलिए वैवाहिक कार्य हमारे लिए बहुत पूजनीय है। लेकिन आज ऐसी रीति चल पड़ी है कि हमने विवाह कार्य को फूहड़पन दे दिया है, एक अश्लील कार्यक्रम बना दिया है। इसलिए वह ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उल्टे सीधे नाच गाने, उल्टे सीधे संगीत बजते हैं, मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, शराब वितरित की जाती है और हुल्लड़ता रहती है। ऐसे में ना चाहे हुए भी हमारे से पैतृक जो परंपरा हैं उनका अनादर हो जाता है और इसका प्रभाव या तो उस जातक को या उसकी जातक की भावी संतान को भोगना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में यदि किसी को मातृ ऋण का कारक लगा हो तो उसको समय रहते कुछ उपाय करने चाहिए। इन उपायों की मदद से निश्चित रूप से वो सुखद जिंदगी भी जी सकता है। उसके यहाँ संतान नहीं हो रही है तो संतान की उत्पत्ति भी सहजता से हो जाती है, या संतान बीमार रहती है, संतान अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही है, अपने प्रयासों में कामयाब नहीं हो पा रही है, या स्वास्थ्य को लेकर पूरा परिवार परेशान रहता है और उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी नहीं रहता, अनावश्यक खर्चे करने पड़ते हैं और इसके कारण भी घर परिवार के ऊपर कर्ज का बोझ आ गया है, या संतान को लेकर कोई पुलिस केस बन जाता है, या संतान ही ऐसे अनैतिक कार्यों में शामिल हो जाती है जिसके कारण पूरे परिवार की बदनामी होती है, अपमान होता है। तो ऐसे में हम मानेंगे कि ऐसे जातकों को चंद्रमा का ऋण है, मातृ ऋण है। तो ऐसे ऋण से उन्मुख होने की लाल किताब ने कुछ उपाय बताएं, बहुत सहज उपाय हैं। जैसे यदि किसी जातक की माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मानसिक बुद्धि ठीक नहीं रहती है, वो मानसिक रूप से बहुत पीड़ित रहती हैं, दुखी रहती हैं, तो ऐसे जातक को माता के हाथ में एक चांदी की चैन बनवा के दे देनी चाहिए। उसको वो अपने पास रखें, अपने सिराने रखें और प्रातःकाल उठकर किसी सफाई कर्मचारी उसको दान कर दें। वैसे क्योंकि चांदी बहुत महंगी हो गई है, हमें लगता है कि चांदी की चैन कैसे दान की जा सकती है, लेकिन आप इसकी तुलना आधुनिक चिकित्सा से करेंगे तो उसके मुकाबले तो ये बहुत साधारण सा प्रयोग है, बहुत साधारण सा उपाय है, तो इसको कर सकते हैं। इसी तरह किसी परिवार को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, संतान गर्भ में आती है तो गर्भपात हो जाता है, या संतान जन्म भी लेती है तो पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहती, उसके स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी रहती है, या फिर वो अपंग हो जाती है, या फिर उसका बौद्धिक विकास इतना तेजी से नहीं बढ़ता जितना कि सामान्य बच्चों का रहता है। ऐसे बच्चों की दर निरंतर बढ़ रही है। तो ऐसी समस्याओं में जब संतान को लेकर कोई परेशानी हो तो ऐसे जातकों को मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए एक प्राचीन उपाय है जो लाल किताब का बेहद सटीक उपाय है। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो घर परिवार में जितने सदस्य हैं, जो सामर्थ्यशाली हैं वो और जो सामर्थ्यशाली नहीं है वो, उन सब की गिनती कर लें। पर एक निश्चित मात्रा में, कोई भी मात्रा निश्चित हो सकती है, उतनी मात्रा में प्रत्येक सदस्य आप चांदी ले लें। यदि कोई देने योग्य ना हो या जिसके साथ आपके संबंध ठीक ना हो तो आप अपनी तरफ से उसकी जगह पर 10 ग्राम ज़्यादा चांदी शामिल कर सकते हैं। इस चांदी से आप एक ठोस चांदी की गोली बनवाएं और इस चांदी की गोली को आपने सोमवार के दिन प्रातःकाल नहा धो के स्नान करके पवित्र मन से और मन में सकारात्मक भाव लाके उसको आपने जल में विसर्जित करना है। और यदि ऐसी गोली को किसी तीर्थ में जाके विसर्जित किया जाए तो अत्युत्तम है। इससे इस मातृ ऋण से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह यदि इस चंद्र ऋण के कारण हमारी मानसिक व्याधि बनी रहती है, हम चिंतित रहते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता में वो विकास नहीं होता, जब हम सकारात्मक नहीं सोच पाते हैं, हम निर्णय लेने से चूक जाते हैं, या फिर धन का अभाव बना रहता है, क्योंकि ऐसी समस्या भी चंद्र ऋण के कारण आ जाती है। तो ऐसे जातकों को किसी अस्पताल में, किसी शमशान घाट में या किसी एकांत स्थल में, यहाँ से यात्री गुजरते हों, या पशुओं के लिए जल की व्यवस्था की जा सकती है। लाल किताब तो कहती है ऐसे जातकों को मंदिर की मरम्मत करानी चाहिए, या जल स्रोत की मरम्मत करानी चाहिए, कुआं खुद बनाना चाहिए, बावड़ी की मरम्मत करानी चाहिए,
या किसी तालाब सरोवर की सफाई करानी चाहिए। यदि आप करा सकते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम है। आप उसको अपने परिश्रम से भी कर सकते हैं या धन खर्च करके भी उसकी साफ सफाई मरम्मत करा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत उत्तम है। अन्यथा आप किसी अस्पताल में या किसी शमशान में पानी की टंकी रख सकते हैं। ये उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के माध्यम से भी इस मातृ ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मातृ ऋण लगता ही तब है जो चंद्र के घर में, चंद्र की जो मूल घर है उसमें उसका शत्रु ग्रह आ जाए। तो चंद्रमा से शत्रुता रखने वाले जो ग्रह हैं उनसे आप मुक्त हो जाएंगे तो चंद्र ऋण से भी मुक्ति हो जाएगी। तो इस उपाय को करके अपने हम पारिवारिक जो सुख है उसकी वृद्धि कर सकते हैं। संतान को लेकर कोई परेशानी है तो उससे बाहर आ सकते हैं। या संतान ही स्वस्थ नहीं रहती है, उसकी जीवन में प्रगति नहीं होती है, या स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, जो सामान व्यवहार नहीं करती है, तो भी हम छोटे से उपायों के माध्यम से हम जो मातृ ऋण है, चंद्र ऋण है, उससे बाहर आ सकते हैं। इसके लिए चंद्रमा की जो चांदनी है उसमें कुछ समय व्यतीत करना, नियमित रूप से यदि इस उपाय को करेंगे तो भी बहुत अच्छा है कि इसके माध्यम से भी चंद्र के जो विपरीत प्रभाव है हमारे जीवन से निकल जाते हैं। तो उसके लिए आप जब शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा रात्रि को अच्छे से दिखाई देता हो, ऐसे किसी शुक्ल पक्ष में आप कुछ समय चंद्रमा के नीचे व्यतीत करना शुरू करते हैं। क्योंकि अब तो व्यवस्थाएं बदल गई। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आकाश में तारे टिमटिमाते नहीं देखा होगा, क्योंकि अब तारे देखने की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि हमारा ज़्यादा समय ज़्यादातर रात्रियाँ घर के अंदर छत के नीचे व्यतीत होती हैं। लेकिन वो ज़माना था जब हम रात्रि को खुले आकाश के नीचे छतों पर सोते थे। छतों पर खाट बिछती थी, पलंग बिछते थे और सारी रात तब चांद की रोशनी जो चांदनी है उसका आनंद लेते थे। इसके माध्यम से ऐसी स्थितियां बनती नहीं थी। इसलिए उस समय ना तो संतान को लेकर इतनी परेशानी होती थी, ना इतनी घबराहट रहती थी। हमारा मानसिक विकास भी सहजता से होता था और धन की कमी भी हमारे सामने नहीं आती थी, हमारे ऊपर ऋण की स्थितियाँ नहीं बनती थी। लेकिन आजकल जब से हमने चंद्रमा से दूरी बनानी शुरू की है, जब से हमने चांदी को अपने शरीर पर धारण करने से वो रोका है, तब से ऐसी विषम स्थितियाँ बन गई हैं। तो ऐसी विषम स्थितियों के लिए आप चांदनी का आनंद ले सकते हैं, चंद्र की पूजा कर सकते हैं। चंद्र की जितनी भी पूजा हैं इसी निमित्त रखी गई हैं कि हमारी जन्म कुंडली में, हमारे जीवन में चंद्रमा से संबंधित जो अशुभ भाव है वो अपना प्रभाव ना दिखा पाए, हमारा जीवन सहजता से आगे चल पाए। तो चंद्र का यदि ऋण आपके ऊपर है, मातृ ऋण आपके ऊपर है, तो सबसे पहले हमें अपनी माँ का या अपनी घर की जो स्त्रियां हैं, जो आड़ पड़ोस की स्त्रियां हैं, उनका सत्कार करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेके ही हमें घर से निकलना चाहिए। ये भी बहुत सटीक उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम घर से अपने घर की स्त्रियों का, अपने घर की बुजुर्ग जो स्त्री हैं उनका आशीर्वाद लेके निकलेंगे तो निश्चित रूप से हमें उस काम में सफलता मिलेगी। हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, हम नकारात्मक भाव से नहीं भरेंगे, हम डिप्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन आज एक कॉमन समस्या हो गई है। तो इनसे बचना है तो इस मातृ ऋण से बाहर आने बहुत आवश्यक है। मातृ ऋण के कुछ और भी लक्षण हैं कि चर्चा फिर मैं कभी करूंगा, लेकिन मैं आज आपको बताया कि लाल किताब में मातृ ऋण या अन्य ऋणों का बहुत महत्व है। और जब तक ये ऋण रहेंगे हमारे जीवन में किसी न किसी तरह का संतरास, किसी न किसी तरह का अभाव बना ही रहेगा। वैसे तो लाल किताब कहती है कि यदि हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का बैठा है, जैसे कि यदि बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि उच्च के बृहस्पति हमें विवेक बुद्धि प्रदान करें, हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं, हमें आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ बनाएं, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में हम अपने कर्मों के माध्यम से यदि उच्च बृहस्पति को अशुभ बना लें, जैसे कि हम घर परिवार के बुजुर्गों का अनादर करना शुरू कर दें, या फिर हम अपने पैतृक मकान को छोड़ कर के दूसरी जगह चले जाएं, माँ बाप का अनादर करने लगें, या घर की पुरानी परंपराओं का त्याग कर दें, या फिर घर में जो पुरानी चीज़ें होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, चित्र होते हैं, पूर्वजों की फ़ोटो होती हैं, उनको अनादर करें, फाड़ फूड़ के फाड़ फेंक दें, तो इस सब के कारण भी जो बृहस्पति ऋण के कारक बन जाते हैं। ऐसे में उच्च बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते। तो इससे बचने के लिए